दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा यूनियन बजट 2022 पेश किया गया और इसमें कहा गया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से 100 रुपये कमाते हो तो इसमें से भैया 30 रुपये हमारे हैं, लेकिन अगर आपके 100 रुपये डूब गए तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमसे कोई मतलब नहीं है। ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया है और उसके अलावा अगर आप इसमें ट्रांजैक्शन यानी कि बाय सेलिंग करते हो तो उस पर भी आपको 1% TDS अतिरिक्त देना होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है और लोग इससे कैसे पैसा कमा रहे हैं तथा पैसा गवा भी रहे हैं, और इसके अंदर यूज होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले समय में हमारे लिए इसके अंदर क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों, मान लो आपकी पत्नी ने या आपकी प्रेमिका ने आपसे कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दो, लेकिन आपने उसको पैसे देने के बजाय ये बोल दिया कि जितों मर्जी वंगा चढ़वा ली नहीं मित्रा का ना चलता। एक्चुअल के अंदर ये जो नाम है ना, यही क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि हाथ में लेने देने को कुछ नहीं, बस खाली नाम ही नाम है। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी है। हम इसको हाथ में नहीं ले सकते और ना ही अपने पर्स में रख सकते हैं। ये हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर सेव रहती है और हम इसको एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि जो हम UPI के थ्रू पेमेंट्स करते हैं तो वो भी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे UPI अकाउंट के अंदर जो करेंसी है इस पर हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी कि RBI का पूरा कंट्रोल है और RBI उतने पैसे या उतने करेंसी नोट पहले से ही छाप कर रखता है जितने कि हमारे पास करेंसी UPI के अंदर पड़ी है, और हम जब चाहें इसको बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी नकदी निकाल सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है और ये ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करती है। जैसे हम कोई ज़मीन, प्लाट या कोई गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाने पर उसको बेच देते हैं, ठीक क्रिप्टो करेंसी भी एक प्रकार की डिजिटल प्रॉपर्टी है जिसको कि हम ऑनलाइन माध्यम से खरीद बेच सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश की सरकार का या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अब यहाँ पर बात आती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। दोस्तों, RBI के पास ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहे जितने चाहे करेंसी नोट छाप सकता है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये पाबंदी थी कि RBI के पास जितना गोल्ड रिजर्व है वो उतनी ही वैल्यू के नोट छापेगा, लेकिन अब ऐसी पाबंदी को हटा दिया गया है और RBI के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो जब चाहे इन करेंसी नोटों को बंद भी कर सकता है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 1000 और 500 के नोट भी बंद कर दिए गए थे। दोस्तों, अब इसमें एक कमी ये भी है कि अगर RBI ज़्यादा करेंसी नोट छापेगा तो देश के अंदर महंगाई का खतरा भी बढ़ सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास घर के अंदर करेंसी नोट पड़े हैं और RBI ने इनको लीगल टेंडर मानने से मना कर दिया तो क्या होगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, इसी को ही मुद्रा का सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो मुद्रा है उसका कंट्रोल RBI या सरकार के हाथ में है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश के बैंक का या किसी भी देश की सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और जब क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है तो इसको बनाते वक्त ही ये डिसाइड हो जाता है कि कितनी करेंसी कॉइन मार्केट के अंदर आएंगे। इससे इन्फ्लेशन का खतरा भी कम रहता है और अगर आपके अकाउंट के अंदर क्रिप्टो करेंसी पड़ी है तो इसको कोई इनलीगल भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर कोई देश या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या सिंपल भाषा में कहें तो पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा ये कंट्रोल होती है। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिनको कि ब्लॉक कहा जाता है और ये जो ब्लॉक हैं ये आपस के अंदर कनेक्टेड हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद एक प्रकार से चेन बन जाती है और इसी को ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि हम कोई खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसी एक कंप्यूटर में स्टोर ना होकर पूरी ब्लॉकचेन के अंदर ही चली जाती है, यानी कि दुनिया भर के कंप्यूटरों के अंदर फैल जाती है। यानी हमारे पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है इसकी सूचना किसी एक कंप्यूटर में स्टोर ना होकर दुनिया भर के कंप्यूटरों में चली जाती है। मित्रों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार से सेफ टेक्नोलॉजी भी है,
क्योंकि अगर कोई हैकर हमारी सूचना को चेंज करना चाहे या डिलीट करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे किसी एक कंप्यूटर को नहीं बल्कि पूरी ब्लॉकचेन को ही हैक करना होगा। और इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ आने वाले समय के अंदर हेल्थ केयर, एजुकेशन, डाटा मैनेजमेंट तथा तमाम बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर भी किया जाने लगेगा। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर अब तक 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन को सन 2009 के अंदर सातोशी नाकामोटो ने बनाया था। दोस्तों, सन 2009 के अंदर जब बिटकॉइन जारी किया गया था तब इसकी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू थी मात्र 2.5 रुपये और अब इसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपए पहुंच चुकी है। यानी सन 2009 में अगर आपने मात्र 10 रुपये के बिटकॉइन खरीदे होते तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन अफसोस, आपने उस वक्त बीड़ी, जर्दा, सिगरेट या फिर टेस्टी भुजिया पापड़ी वगैरह खरीद लिया होगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों, अन्य क्रिप्टो करेंसीज के अंदर लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, थीरियम, कार्डानो, पोल्काडोट, स्टेलर, बिनांस कॉइन, टेथर, मोनेरो और शिबा इनू जैसी करेंसियां शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अब तक 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता होती है और जो लोग ये कंप्यूटर सिस्टम को लगाते हैं या इसका सेटअप करते हैं उनको बोला जाता है माइनर्स। दोस्तों, आप भी ब्लॉकचेन के अंदर अपना कंप्यूटर सिस्टम लगाकर माइनर बन सकते हैं और जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है तो इसका कुछ हिस्सा रिवार्ड के रूप में आपको मिलता है। नंबर 2 पर है क्रिप्टो एनालिस्ट। मित्रों, अगर आपके अंदर भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे ट्रेडिंग की जाती है और इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज है तो आप इसमें क्रिप्टो एनालिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप नए ट्रेडर्स को ये नॉलेज दे सकते हैं कि उनको किन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और किन में नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप क्रिप्टो करेंसीज को कम कीमत में खरीदकर महंगे रेट पर बेच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं जिनकी मदद से आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि वाजीरैक्स, CoinDCX इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी IT कंपनीज है जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं। दोस्तों, बात करें अगर अपने देश की सरकार की तो अब तक सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर ऑफ मनी घोषित नहीं किया है, यानी हम इसे रुपए की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने 2022 के यूनियन बजट के अंदर क्रिप्टो करेंसी द्वारा होने वाली कमाई पर 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया है और उसके अलावा 1% ट्रांजैक्शन पर TDS भी लगा दिया है। अब ये फ्लैट टैक्स और TDS किस प्रकार से लगेगा, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने उस 1 लाख के बिटकॉइन खरीद लिए। अब खरीदी करते वक्त आपने 1% TDS यानी कि 1000 रुपये टैक्स के दिए। कुछ समय बाद बिटकॉइन की कीमत घट गई जिसके कारण आपको इन्हें 80,000 रुपये में बेचना पड़ा। अब 80,000 के आपने डॉजकॉइन खरीदे। इसके लिए आपने फिर से 1% TDS यानी कि 800 रुपये टैक्स के दिए। अब आपकी किस्मत अच्छी थी इसलिए डॉजकॉइन के रेट बढ़ गए और आपने उनको 1,20,000 रुपये में बेच दिया और आपको 40,000 रुपये का मुनाफा हो गया। इस 40,000 में आपने 30% फ्लैट टैक्स यानी कि 12,000 रुपये और टैक्स के दिए। अब आपका टोटल टैक्स हो गया 12,000 प्लस 1,000 प्लस 800, यानी इतना तामझाम करने के बाद आपने कितने कमाए? 6200 रुपये और सरकार को टैक्स कितना दे दिया? 13,800 रुपये। वाह मोदी जी, वाह वाह। इस पर कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि सरकार ने इतना टैक्स इसलिए लगाया है ताकि जो नए इन्वेस्टर इसके अंदर बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सोचने पर मजबूर किया जा सके, ताकि वो रिस्क फैक्टर को समझ सकें। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं केवल वही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इतना रिस्क फैक्टर को समझने के बाद दोस्तों, क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हम गधे हैं। दोस्तों, यूनियन बजट 2022 के अंदर ये ऐलान किया गया है कि आने वाले समय के अंदर RBI भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा डिजिटल रुपया। ये जो डिजिटल रुपया है ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और इसकी मदद से हम बाय सेलिंग भी कर सकेंगे। तो ये थी मित्रों क्रिप्टो करेंसी तथा उससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ।
आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद।